विद्यार्थियों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 13 भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली। तो 2021 का न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको जो आईएमपी क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो इस अध्याय से आपको कुल 12 अंक की तैयारी करना है, मतलब इस अध्याय से आपको 12 नंबर के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। तो जिसमें सत्य असत्य 1 नंबर का आएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, 4 अंक का एक प्रश्न रहेगा और 5 अंक का एक प्रश्न रहेगा। और यह इस वीडियो के आईएमपी क्वेश्चन का पहला पार्ट है इस अध्याय का, और इसका सेकंड पार्ट भी डाला जाएगा। तो कि फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट इस आईएमपी क्वेश्चन के और इस अध्याय के फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस अध्याय के आईएमपी क्वेश्चन के डाले जाएंगे। तो आप दोनों वीडियो को ध्यान से देखिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डाले जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो देखिए, लोकसभा के सदस्य की योग्यता लिखिए। तो लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं निम्नलिखित है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो, वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, उसे किसी सक्षम न्यायालय से पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो और उसे संसद के किसी कानून द्वारा चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित न किया गया हो। इसके बाद में हम ये तो लोकसभा अध्यक्ष की योग्यताएं थी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्य निम्नलिखित है। तो सदन की कार्रवाई की अध्यक्षता करना, तो सदन की कार्रवाई की अध्यक्षता करता है। सदन की कार्रवाई को संचालित करना, सदन में शांति व्यवस्था स्थापित करना, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह निर्धारण करना और लोकसभा की समितियों का गठन करना, लोकसभा के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करना और सदन में किसी विषय पर को होने वाले विचार विमर्श के लिए समय निर्धारित करना। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के कार्य हुए। उसके बाद में पूछा जाता है प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए। तो प्रधानमंत्री के कार्य निम्नलिखित है। लोकसभा में विश्वास प्राप्त कर स्थिर शासन प्रदान करना और मंत्रिमंडल का गठन और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना, मंत्रियों के विभागों एवं कार्यों में आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप करना और मंत्रियों को हटाना, मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करना और नियुक्ति संबंधी कार्यों में राष्ट्रपति को अपनी राय देना, यह प्रधानमंत्री के कार्य थे। अब हम देखते हैं राज्यसभा के कार्य बताइए। तो राज्यसभा के कार्य निम्नलिखित है। किसी विधेयक को पारित करना, धन विधेयक पर विचार करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना और किसी महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा करना, आपातकाल पर अपनी राय देना, ये अपने राज्यसभा के कार्य हुए। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल के कार्य बताइए। तो राज्यपाल के कार्य निम्नलिखित है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रदेश के महाअधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति करना और विधानसभा की बैठक बुलाना और स्थगित करना और विसर्जित करना और अध्यादेश जारी करना। इस प्रकार से हमने राज्यपाल के कार्यों के बारे में जाना। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की संकटकालीन अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार मुख्य रूप से 3 है। तो एक तो देश में नंबर 1 है देश में बाहरी आक्रमण, देश में होने वाले सशस्त्र विद्रोहों में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने या वित्तीय संकट आने पर राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाना, तो राष्ट्रपति को यह सूचना दिए जाए, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को यह सूचना दी जाए कि राज्य का जो कार्यभार है वह मुख्यमंत्री के आधार पर नहीं चल रहा है, मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं चल रहा है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट आता है कि आर्थिक संकट के समय, तो राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश में गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है तो वह आर्थिक आपातकाल लागू कर सकते हैं। इस प्रकार पंचायती राज्य व्यवस्था को समझाते हुए स्थानीय संस्थाओं के कार्यों का वर्णन
कीजिए। तो पंचायती राज्य व्यवस्था को समझाते हुए स्थानीय जो स्थान विशेष की संस्थाएं हैं, तो स्थान विशेष की संस्था होती है नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के कार्य। तो ये तीनों संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर बहुत सरल है। तो देखिए, सड़कों, सार्वजनिक भवनों में प्रकाश व्यवस्था करना, नगर की साफ सफाई करना, कांजी हाउस खोलना और उसका प्रबंधन करना, जन्म मृत्यु पंजीयन करवाना, पानी की व्यवस्था करना और मकान, सड़क आदि की व्यवस्था करना, अग्नि शामक यंत्र आदि से आग लगने पर सहायता करना और जनता में मनोरंजन हेतु मेलों आदि का आयोजन करना तथा नागरिकों की अन्य स्थानीय आवश्यकताओं की भी पूर्ति करना। इस प्रकार से स्थानीय संस्थाओं के मुख्य कार्य हुए। और कुछ छोटे जो क्वेश्चन आंसर पूछता है, छोटे क्वेश्चनों को देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा के सदस्य संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? तो लोकसभा की सदस्य संख्या मध्य प्रदेश में 29 है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव स्वयं ही करती है, जो लोकसभा के सदस्य हैं उनके माध्यम से करवाया जाता है। फिर देखते हैं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों की संख्या 230 है। राज्यसभा के सदस्यों को नामजद करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो यह राष्ट्रपति को दिया गया है। राज्य में अध्यादेश जारी करने का अधिकार इनमें से किसे दिया गया है? तो राज्य में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। कि राज्य का राज्यपाल किसका अनिवार्य अंग होता है? तो किसी राज्य का राज्यपाल विधानसभा का अनिवार्य अंग होता है। उसके बाद में देखिए कि लोकसभा हमारे देश की संसद का निम्न सदन है और इसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 होती है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और देखते हैं कि भारतीय संसद में दूसरे नंबर का जो सदन है वो राज्यसभा है और इसे उच्च सदन कहा जाता है। यह स्थायी सदन है, यह कभी विघटित नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। तो और थल सेना, जल सेना और वायु सेना के सर्वोच्च कौन होते हैं? तो थल सेना, जल सेना और वायु सेना के सर्वोच्च राष्ट्रपति होते हैं, उसे सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इस प्रकार से हमने इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तरों के बारे में जाना और नेक्स्ट वीडियो में भी इसके महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो लगातार वीडियो को देखिए और अपने परीक्षा की तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।